Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. पता लग रहा और गरम है तो मम्मी चम्मच मेरे में छोड़ देना। Good morning, ma'am. चम्मच ऐसे में छोड़ देना। क्या हुआ? Good morning, ma'am. हमारा स्पेलिंग टेस्ट होगा डिक्टेशन। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to you all again. एक ही तो लाइव था बस, एक लाइव था। Who is making noise? आवाज किसकी आ रही है? Do you know I have muted you all? और इस तरह से हल्ला करिएगा तो फिर क्लास एक्टिविटी कैसे होगा हमको आप लोग खुद ही बता दीजिए। How we will do our class activities? That is very compulsory for all of us. And but some students एकदम कोई बच्चा एकदम लगातार बात करता रहता है। I'm just requesting all of you, please be careful and avoid making noise during the class time because this it will hamper you. ये तुमको परेशान करेगा, हमको नहीं करेगा उतना। हम तो सोचेंगे अगर सपोज करो कि हम सोच रहे हैं कि हमको टाइम बिता देना है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम तो बिताना नहीं है, तुम लोग को कुछ सिखाना है हमको, और वो सीखोगे कैसे जब तक तुम लोग शांत नहीं रहोगे। म्यूट करना पड़ता है तो फिर एक्टिविटी कैसे होगी? तुम लोग को हम म्यूट कर दें, तुम लोग की आवाज ही नहीं सुने। जो बच्चा बोलना चाहे कम से कम मुंह बोलने के पहले बोले, बाकी सबको बोलो कि थोड़ा चुप रहो, हम मैम से बात करेंगे। आई विल आंसर, 10 ही बच्चा आंसर दो, लेकिन कम से कम तरीका से दो कि हमको भी लगे कि हाँ यस चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास एक्टिविटी। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास। ज्यादा बच्चा नहीं, लेकिन कोई बच्चा बहुत हल्ला करता है, कोई बच्चा ऐसा है जो कि बहुत हल्ला करता है, तो दैट्स नॉट गुड। इट विल हैम्पर यू योर एफिशिएंसी। म्यूट कर दें फिर तुम लोग को डांटते रहे पूरे क्लास के बीच में, तो इज दिस गुड? देन हाउ वी विल मैनेज द क्लास एक्टिविटीज? हाउ यू पीपल जस्ट टेल मी। ये तो इतना गलत हो रहा है क्लास में कि अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वी हैव to complete that also, and it will help to improve your efficiency. और तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ हल्ला करने आता है बस। So please be active and participate. और जिनको भी बोलना हो या कैमरा पे, अब कैमरा भी सबको ये अपना खोल कर रखेंगे। I want to see आप लोग क्या एक्टिव हैं, और इससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि हाँ हाउ मेनी शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग, स्टॉप गुड मॉर्निंग वीडियो में। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्टॉप गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू हुई 10 मिनट। फिर कौन हु इज सेइंग मी गुड मॉर्निंग? जस्ट कम फॉरवर्ड एंड टेल मी।
This is bad habit. What I am telling you. एक word आप लोग सीखे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। देखते हैं हम किसका स्पीकर ऑन है। अभी हम चेक करते हैं, सब गुड मॉर्निंग निकालते हैं, घबराओ नहीं। आई एम चेकिंग कि किसका स्पीकर कौन ऑन करके और बार बार एक ही चीज सीख लिया है कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। देखेंगे। आई वांट टू से कौन ऐसे बोलता है टन न न न। मैम पीयूष। पीयूष किस क्लास का है वो? पीयूष बताओ। यस मैम। वो किस सेक्शन का है पीयूष? ये मैम नाम सेक्शन नहीं है। मैम अभी हम 7C स्टाइलिश से लिखा हुआ। 7C हम देखते हैं पीयूष को। उसको हम अभी ब्लॉक करते हैं पीयूष को। मैम 7C। हाँ, आप पीयूष नंबर 46 है। यस, इसको हम ब्लॉक करते हैं। 7C रोल नंबर। नो मैम, मैम 2 पीयूष है हमारे क्लास में। जल्दी ना, नहीं तो मैं नाम चेंज कर देगा। नहीं, पीयूष हो गया, रोल नंबर 46। मैम डिजाइन बनाए हुए वो कंप्लीट करके उसको हम 7C में 2 पीयूष है। मैम पीयूष कुमार रोल नंबर 20। मैम आप म्यूट कर लिया है। मैम अपना म्यूट कर लिया आप। मैम अपने आप को म्यूट कर लिया आप। मैम यू हैव मैम जस्ट अनम्यूट योर Or not now? I have not muted myself. I have not muted myself. You are listening me? आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम Okay, now silent. Now silent. And यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। yesterday we have completed the components of environment diagram, and today we will complete the lesson vision chapter, and after the completion of the lesson I will take a spelling test of yours, and you will show your copy and to me and put marks और grade अपने आप को दे दीजिएगा। जैसे हम बताएंगे उस तरह से करेक्शन करके आप अपनी कॉपी को हमको Your voice is not coming. Your voice is not मैम coming. your voice is not coming clearly. This is not coming clearly. Yes ma'am.
Voice is not. Ma'am, you're not coming. Ma'am, your voice is not coming. Your voice is not coming. Piyush. Yes, ma'am. Your voice is not coming. Yes, ma'am. मैम लीव्ड हो गए हैं कोई और voice is not coming. Aditi Sinha host है. मैम इज नॉट इन द Piyush. हेलो Voice is not coming. Piyush. क्या मैम क्या लगता है बात? गलती से लीव हो गई क्या मैम आ गई। ये कॉल कंप्लीट है भाई। हेलो मैम हाँ कंप्लीट है। भेज देना ना। ठीक है। मैम आ गई है वापस मैम आप अपने आप को हो गया 9 क्लास सर। ठीक है। मैम यू म्यूटेड योरसेल्फ Ma'am, you are muted yourself. सलोनी, आपका माइक ऑन है? यस हाँ हाँ, जरा सा आवाज लोग तो म्यूट करके बैठे। सलोनी का ये है और सारे लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिए। ऑन योर वीडियो। यस नाउ। मैम आपका माइक बंद है हेलो मैम। यस मैम मैम यू आर आपका म्यूटेड माइक बंद है। मैम आपका माइक वीडियो दोनों बंद है शायद आप यस म्यूट मैम। मैम आप म्यूटेड है मैम आप लगता है म्यूट हो गई है मैम आप म्यूट शायद नहीं। कनेक्शन खराब है मैम ओमकार ऑन कर ओमकार मैम लीव्ड she is not in the हेलो Host कौन है? हेलो चीक। हेलो ओमकार। Lithosphere. The little thing of the lithosphere is the
is called मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम आपका आवाज बहुत कट रहा है। मैं नेट प्रॉब्लम। मैम आपका पिंग बहुत हाई चल रहा है। मैम फिर लीव हो गए। net problem. I am facing the net problem, and most of you are making unnecessarily noise. So I request all of you, please don't make a noise and try to cooperate with me. And in the lithosphere, in the earth and its secretary, you have studied about the crust, mantle, and core. And the crust is the uppermost layer of the earth. एंड देखिए इसमें आपको वही लिथोस्फीयर का जो पार्ट है उसको दो पार्ट में बांट दिया है. The lithosphere is about 100 kilometer in thickness. The uppermost part of the lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminum called sial. Below the sial level, the rocks are mainly rich in silica and magnesium and are called sima, which is generally found below the bottom of the ocean basins. Thus, lithosphere is that part of the earth which provides us land over which we live. It provides soil for the plants and it also a atmosphere. The literal meaning of atmosphere is the sphere of air. The atmosphere is composed of mixture of gases which forms an envelope around the earth. It is in 600 kilometers above the Earth's surface. On the total mass of sphere, 99% exists within 32 kilometers of height from the Earth's surface. जो आप लोग already you have studied, देखिए इसी को elaborate करके all the four atmosphere air जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है air and its component वो आप लोगों का देखिए इसमें बता रहा है. Among the four major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where changes occur not only from one season within a short period of time also, whether in a few hours. These sudden changes produce changes in the atmospheric condition which affect our life both directly and indirectly. Hydrosphere. Hydrosphere refers to the sphere of water which is present in oceans, rivers, lakes, and other water bodies on the Earth's surface. The planet Earth is often called the water planet or the blue planet because of abundance of water on its surface. The water bodies that includes rivers, lakes, seas, and oceans cover 71% of the Earth's surface. The distribution of water is not uniform in both the northern and the southern hemisphere. It is estimated that 43% of the total area covered by water lies in the northern hemisphere, whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere. Oceans hold 96.5% water on the earth. The rest of the water is available in the form of ice, water vapors, underground water, rivers and lakes. अब देखिए अब कहता है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह एक जैसा नहीं है.
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा, साउदर्न से थोड़ा कम पानी। उसके बाद कहता है बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। अब बायोस्फीयर को क्या कहता है, इसका लिटरली मीनिंग क्या हुआ, स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर is the narrow zone of contact between all the other three spheres of environment. What is the biosphere? जहाँ की all the three lithosphere, atmosphere and hydrosphere मिलते हैं, वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम इन्वायरमेंट यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट के क्रिएशन, एब्सेंस ऑफ एनी वन, अगर इसमें से एक भी नहीं रहे तो लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ पे, नहीं रहेगा। और उसी नैरो जोन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। Now, most of the living biosphere environment where all kinds of life exist. Now, children, most of the living organisms like plants, animals, and microbes present on the earth are found on or near the earth surface. या तो अर्थ पर या अर्थ से थोड़ा सा ऊपर नजदीक में मिलता है। अर्थ surface of the land, water and air. Human beings are an important part of the biosphere, and we are the very important part of the biosphere. They are capable of changing it. We can, हम लोग ही हैं वैसे, ह्यूमन बीइंग ही वैसे हैं जो कि बायोस्फीयर में चेंज ले आते हैं। ये तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, हम लोग किस तरह से मैन मेड इन्वायरमेंट भी है। और उसके बाद प्लस वी आर, क्या कहिएगा कि समटाइम्स वी आर सॉइल इरोजन भी हो रहा है, जो मतलब अच्छे भी हम लोग चेंज करते हैं और बुरा भी चेंज हम लोग करते हैं। अब जैसे ऐसे अच्छे चेंजेस में देखिए, जैसे कि ह्यूमैनिटी किसको कहते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, और पढ़े नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़िए। कल के न्यूज़पेपर में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, उसमें दिया हुआ था कि एक राजस्थान का एक गाँव है, जहाँ के लोग जो रहने वाले वहाँ के लोगों ने क्या किया कि एक चिड़िया ने कुछ एक पोल का जो कनेक्शन जहाँ से हम लोग का सारे, उसके मेन कनेक्शन के पास चिड़िया ने अंडे दे दिए। और तब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, अगर उसको जलाया जाता तो चिड़िया के अंडे जो हैं बर्बाद हो जाते, उनमें से बच्चे नहीं निकल पाते। द पीपल ऑफ द विलेज हैव डिसाइडेड, लोगों गाँव के लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जो है कुछ दिन तक, जब तक चिड़िया इस अंडों से चिड़िया के बच्चे नहीं निकल जाते, तब तक हम लोग लाइट नहीं जलाएंगे। और 40 days दे लिव विदाउट लाइट। तो दिस इज ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमैनिटी का ये है। और उसी में है पीपल आर कटिंग ट्रीज, लोग पेड़ को भी काट रहे हैं, या जो है इन्वायरमेंट को, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं इतना, मतलब वी अवॉइड टू यूज पब्लिक व्हीकल। और अभी तो नहीं मतलब, लेकिन बट वी अवॉइड टू यूज पब्लिक व्हीकल को, हम लोग यूज नहीं करना चाहते, हमेशा पर्सनली निकलेंगे या बिना मतलब का भी वेस्ट करेंगे, तो हम लोग बर्बाद भी करते हैं। और एक तरफ हम लोग जो है इन्वायरमेंट को नया लाइफ भी देते हैं। दिस इज द, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को हमेशा ही क्रिएशन, और क्रिएशन के साथ साथ जो है सबसे ज्यादा है कि बचाना, कैसे, हाउ टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, इसको कैसे बचाया जाए कि ये अगला जनरेशन भी इसको अच्छी तरह से यूज कर सके। आप लोग फिर कभी कभी पढ़ते होंगे कि पानी को बॉटल में दिखाया जाता है, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो नदी में पानी देखा, पहाड़ों को, बर्फ को देखा, तो हमारे क्या आने वाले बच्चे बॉटल में पानी देखेंगे? तो रिवर को बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो डोंट पॉल्यूट द, पूजा के समय क्या करेंगे कि बहुत सारा घर का जितना भी रद्दी सामान होता है पूजा का, सब ले जाके नदी में डाल देते हैं। तो दिस इज नॉट गुड। नदी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन नदी पॉल्यूट होते होते उसका पानी जो है क्या होता है, वो खराब हो जाता है, फिर वो हमारे यूज का नहीं रह जाता है। तो एक तरह से हमने क्या किया, नदी को मार दिया। तो हमारा मोरल ड्यूटी क्या कहता है कि डोंट थ्रो एनी गार्बेज इन द रिवर वाटर। लोगों को रोकना चाहिए। डोंट कट द ट्रीज गवर्नमेंट, जो कि हम लोग जो चेंज हम लोग को करना है वो हम लोग पॉजिटिव वे में क्यों ना करें, निगेटिव वे में क्यों करें कि इससे जो है दिक्कत हो, सबको दिक्कत हो, हमको भी, जानवरों को भी हो,
और पेड़ पौधों को भी हो, तो वी शुड हैव टू यूज इट वाइजली, और क्या कहेगा प्रोपोर्शनली, जितना हमको जरूरत हो उतना ही। मैम नहीं है क्लास में। मैम क्लास मैम को क्लास में ले लो ना। क्लास में नहीं है। मीटिंग में नहीं है। मैम मुझे लगता है जगत कौन सा चैप्टर तुमको चाहिए? क्या बोल रहे फिर वो? कौन सा चैप्टर तुमको चाहिए? चैप्टर 2। मैम हैप्पी की नहीं है। बार-बार ना मार रही है। अच्छा कैसे पढ़ा रही है? बस करो सोया, अपने आप को म्यूट करो। मैम आ गई। मैम आप बार-बार लीव हो जा रहे हैं। मैम बार-बार लीव हो जा ओमकार 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 Duty of the government to protect. It is not only to protect and preserve wildlife, but all of us are responsible. Do you know? क्रिटिकली मतलब बहुत एकदम, जब मतलब उनको बचाना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल मतलब बहुत खराब कंडीशन। गैंडी शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदर बैक। Turtle, etc. Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India. Your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. मैम your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am your voice is not coming. Are you? मैम your voice is not coming. अब जा रही है आवाज? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, now listen. Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा शांत रहिए. Don't make a noise. आप लोग भी बहुत आवाज करने लगते हैं. It is an important part of the environment as well, are well equipped to exploit. मैम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा. आप किस सेक्शन के हैं बताइए? You talk
to your class teacher. Your class मैम teacher will 7A से yes, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं. What I am telling you, you talk to your class teacher. Your class teacher will add you. बहुत बच्चे हमको मैसेज भेजते हैं कि ऐड मी, हम उसको नहीं ऐड कर सकते, वो क्लास टीचर ही ऐड करेंगे. तो 7A के क्लास टीचर जो आपके हैं उनको बोलिए. हम मेरे ख्याल से आर शर्मा सर है ना, राम प्रवेश शर्मा, आरपी शर्मा सर है संस्कृत के. आप सर को बोलिए. Yes, सर ma'am. हाँ सर विल ऐड यू. सर से बात करिए. And human being as an important part of the environment are well equipped to exploit, consume or utilize different plant and animal species existing on the earth's surface. It is the need of the present time that we should live in harmony with our surroundings. This will allow the earth to sustain all forms of life on it and to produce newer ones in the course of time. Now children, one thing, आप लोग एक चीज ध्यान दे दीजिए. स्पेलिंग टेस्ट स्टार्ट करिए. सारे लोग अपना वीडियो ऑन करिए और स्पेलिंग टेस्ट से स्टार्ट करिए. All of you on your video and start spelling test. I will check you. सारे लोग वीडियो पे आ जाइए. जो भी बिना वीडियो का हमको दिखेगा उसको वो क्लास छोड़ो. आ गए सारे लोग वीडियो पर, हम देख रहे हैं. आई एम चेकिंग. Open your copies. Yes. सारे लोग, all of you. Her 7B. Why have you opened your book? बुक बंद करिए. वीडियो ऑन करो. मैंने मैम वीडियो ऑन भी कर दिया. All of you on your video. And now start. Right? Online spelling test. Heading is online spelling test. You have written lesson 1. Lesson 1. Yes. First word is Ma'am, 1 minute. मैम रुकिए. Yes, okay. I am. Ma'am, 1 minute. Okay. Ma'am, I'm ready. मैम सेकंड वर्ड. First word is biodiversity. Please connect हो जा रहा है. फर्स्ट वर्ड इज Please wait. Biodiversity. First word is biodiversity. अच्छा बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity. Second word is microbes. Second word is microbes. What is second? Microbes. माइक्रो. Microbes. Word is microbes. नहीं आ रहा है आवाज. Yes, ma'am. मैम सेकंड वर्ड इज Microbes. थर्ड. Microbes. Third word is national park. Third is national park. Third is national park. मैम सबको मैम आसान है मैम बहुत. Third is national park. मैम फोर्थ. मैम क्या? Fourth. Third is national park. Fourth is ocean. Fourth is ocean. Fourth is ocean. Fifth word, wildlife sanctuary. Fifth word, wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. फिर से एक बार अपने आप को सारे लोग पहले मिला लीजिए. फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी.
second is microbes, third is national park, fourth is ocean, and fifth word is wildlife sanctuary. And now अपने सारे लोग अपना जिनका हो गया है अपने आप को ग्रेडिंग करिएगा, 5 में 5 दीजिएगा अगर जिनका सारा सही है, और तब हमको मार्किंग करके, ध्यान से सुन लीजिए, मार्किंग करके अपने कॉपी को स्क्रीन पे दिखाइएगा। बायोडाइवर्सिटी स्पेलिंग देखिए, BIODIVERSITY, बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स। करेक्शन करते जाइएगा और अपने आप को हर सही के लिए 1 मार्क्स है, 5 by 5 है आपका। नेशनल पार्क, NATIONAL, नेशनल, PARK, पार्क, नेशनल पार्क, यस। ओशन, OCEAN, ओशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WILDLIFE, वाइल्ड लाइफ, SANCTUARY, संकेत कुमार, यू हैव गॉट 5 out of 5। अपने आप को गुड लिख लीजिए, स्टार 1 बना लीजिएगा मेरी तरफ से। उसके बाद वैष्णवी सागर, वेयर इज योर कॉपी, दिखाइए जल्दी से जल्दी, हाउ मच यू हैव स्कोर्ड। 5 out of 5, ओके। सलोनी, रोहित कुमार, ऑल इज राइट, यस। सलोनी, अलका कुमारी, प्राची, ओके। अमन कुमार, 4। मिनल, व्हाट इज योर स्कोर, आई एम अनेबल टू सी, थोड़ा और क्लियर करके दिखाइए। 4, ओके। अमन कुमार, वैष्णवी, आप लोग का तो देखते। अभिजीत, व्हाट इज योर स्कोर, लास्ट वन इज रॉन्ग, ओके। प्रियांशु, 7B, ओके। आदित्य भारद्वाज, योर कॉपी इज नॉट क्लियर, आदित्य भारद्वाज। सानिध्या संचित, 4, ओके। वेदांश, 4। कविश, व्हाट इज योर कॉपी, क्लियर ही नहीं हो रहा है आपका, सिर्फ सेंचुरी प्लाई हम पढ़ पा रहे हैं और कुछ नहीं देख पा रहे हैं आपका। कविश, आप थोड़ा सा और क्लियर लिख करके बाद में। हाँ, ओंकार, वेरी गुड। श्वेता राज, यस, इट्स गुड। कविश, आपका क्लियर नहीं है, आप क्लियर करके दिखाइए। मिनल, ओके मिनल।